नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया समास के बारे में, साथ में ही हमने पढ़ लिया अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इसके पश्चात आज हम पढ़ रहे हैं द्विगु समास, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द्विगु समास अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रोयल राज क्लासेस, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप तक सूचना मिल सके। आगे हम पढ़ते हैं द्विगु समास, और द्विगु समास के बारे में हम चर्चा करते हैं। द्विगु समास का जो सूत्र होता है वो होता है संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात वह समास जिसके प्रथम पद में कोई संख्यावाची शब्द होता है वह समास क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। फिर से देखते हैं हम द्विगु समास की परिभाषा में, यदि हम देखा जाए तो परिभाषा लेते हैं। परिभाषा में जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। वह समास द्विगु समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है भाई? द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे पंचपात्रम, पंचवटी, सप्ताह, सप्तर्षि, दशानन, चतुर्मुखी, नवरात्रि इत्यादि उदाहरणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो समस्त पद है, इस समस्त पद का विग्रह किस प्रकार से किया जाता है? तो इस समस्त पद का विग्रह किया जाता है, ये तो हो गया इसका प्रथम पद और ये हो गया इसका द्वितीय पद। तो प्रथम पद और द्वितीय पद में क्या करते हैं? हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथम और द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं भाई? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? पांच है, पंच का मतलब क्या होता है? पांच होता है, और पांच है वो बहुवचन है भाई। एक वचन में एक संख्या की मात्रा ज्ञान होता है, द्विवचन में दो का होता है और दो से अधिक होता है, वो किसमें होता है? बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर पांच दिया गया, वो किसमें हो गया? बहुवचन में हो गया। तो राम शब्द से षष्ठी का बहुवचन बनता है, वो बनता है रामाणाम। क्या बनता है भाई? रामाणाम बनता है। तो पंच शब्द से षष्ठी का बहुवचन क्या बन जाएगा? पंचानाम। क्या बन जाएगा भाई? पंचानाम। फिर आगे पात्रम, तो पात्रम का भी क्या हो जाएगा? पांच पात्र हो गए तो ये भी बहुवचन का पद हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा? पात्राणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पात्राणाम। पंचानाम, पात्राणाम। इसके पश्चात दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति के साथ में क्या करते हैं? आगे हम समाहार और इति शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सभी पदों के पश्चात समाहार प्लस इति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपने दोनों पद हमने लिख दिए, पंचानाम, पात्राणाम। फिर आगे हम क्या लिख देंगे? समाहार। क्या लिख देंगे भाई? समाहार इति। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, जैसे पंचवटी। ये देखो स्त्रीलिंग का पद है, स्त्रीलिंग का पद है, तो स्त्रीलिंग पदों में भी कहीं क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो पंच का क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी इसी के समान क्या बन जाएगा? पंचानाम। क्या बन जाएगा भाई?
पंचानाम, फिर आगे वटी है तो वटी का क्या हो जाता है, जैसे गति शब्द होता है गतिनाम हो जाता है, तो इस प्रकार से इसका वटानाम हो जाएगा। पंचानाम वटानाम समारय इति, पंचानाम वटानाम समारय इति, इस प्रकार से इसका रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से सप्ताह जो शब्द है, सप्ताह जो शब्द है इसका शब्द है वो है सप्त प्लस अहन, इस प्रकार से क्या बनता है, इसका रूप बनता है सप्त प्लस अहन, तब जाकर के क्या बनता है सप्ताह शब्द बनता है। तो दो पद हो गए, पहला क्या हो गया सप्त और दूसरा क्या हो गया अहन। तो सप्त में भी क्या करेंगे हम षष्ठी का बहुवचन करेंगे और अहन में भी क्या करेंगे हम षष्ठी का बहुवचन करेंगे। तो सप्त से तो क्या हो जाएगा सप्तानाम, क्या हो जाएगा भाई सप्तानाम। उसी प्रकार से दूसरा है अहन, तो अहन से हो जाएगा अहनाम, सप्तानाम अहनाम, अहनानाम समारय, सप्तानाम अहनानाम समारय इति। उसी प्रकार से अगला जो बिंदु दिया गया है अपना वो दिया गया है समस्त सप्त ऋषि, तो सप्त से तो क्या हो जाएगा सप्तानाम, आगे ऋषि से ऋषिनाम, सप्तानाम ऋषिनाम, आगे समाहरय इति, क्या बन जाएगा भाई समाहरय इति। इसी के समान अगला हम समस्त पद है जैसे दशानन, इसका ध्यान रखना भाई दशानन, 10 से हो जाएगा दशानाम, दशानाम आनना नाम, आनना नाम, दशानाम आनना नाम समाहारय, समाहारय इति। अब देखिएगा एक बार, ये जो दशानन दिया गया है यहाँ पर देखो दशानाम आनना नाम समारय इति, अर्थात 10 आननों का या 10 मुखों का समार है, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, सॉरी द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि इसका पद के अर्थ की प्रधानता लेते हैं अर्थात अन्य पद की प्रधानता लेते हैं तो दशानन 10 आननानि यस्य, वहां पर क्या हो जाएगा 10 है सिर जिसके अर्थात रावण, तो वहां पर यहाँ पर द्विगु समास में हो जाएगा, उस अर्थ में कौन सा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा भाई। इसका ध्यान रखना कि यदि दशानन यदि हम किसी रावण के लिए प्रयोग में लेते हैं कि 10 है आनन जिसके, तो वहां पर क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, नहीं कि द्विगु। द्विगु समास होगा कि 10 आननों का या 10 मुखों का समूह है, इस अर्थ में होगा। फिर है चतुर्मुखी, चतुर्मुखी का भी देखिएगा चतुर्नाम, चतुर्नाम, चतुर्नाम मुखानाम, चतुर्नाम मुखानाम समाहारय इति, इस प्रकार से इसका रूप चल जाएगा। और साथ में ही नवरात्रि, तो नवरात्रि क्या कहेंगे नवानाम, नवानाम रात्रिनाम समारय, समाहारय इति। फिर से देखिएगा एक बार द्विगु समास, द्विगु समास का हम सूत्र पढ़ाता हूं संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात समस्त पद में प्रथम पद में संख्या जिसके प्रारंभ में हो वह क्या कहलाता है द्विगु समास कहलाता है। परिभाषा में हमने पढ़ा जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वह समास कौन सा होता है द्विगु समास होता है। द्विगु समास में हमने जैसे उदाहरण पढ़े जैसे पंचपात्र में, तो यहाँ पर प्रथम पद में क्या है संख्यावाची शब्द दिया गया और द्वितीय पद संख्यावाची शब्द है, तो यहाँ पर पंचानाम पात्राणाम समारय, हमने ये पढ़ा कि प्रथम और द्वितीय पद में कौन सी भक्ति करते हैं षष्ठी विभक्ति, तो पंच से राम से रामानाम बनता है, तो पंच से क्या बन जाएगा पंचानाम बन जाएगा। और दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति करने के पश्चात हम क्या करेंगे समारय इति शब्द का प्रयोग करते हैं। समारय इति शब्द का अर्थ होता है समूह बोध कराने के लिए, अर्थात समूह का जिसमें बोध होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से पंचवटी, पंचवटी का आ गया पंचानाम वटानाम समारय इति पंचवटी। उसी प्रकार से सप्ताह है, सप्ताह में हमने पढ़ा कि सप्ताह जो शब्द बनता है होता है सप्त प्लस अहन, इन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, तो दोनों पदों में भी क्या हो जाएगी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, क्या बन जाएगा सप्तानाम अहनाम समारय इति। इस प्रकार से क्या हो जाएगा सप्ताह शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से सप्तर्षि है तो सप्तानाम ऋषिनाम समारय इति से सप्तऋषि बन जाएगा। दशानन, दशानन के बारे में हमने चर्चा किया है कि यदि हम 10 आननों का समूह है या 10 मुखों का समूह है इस अर्थ में लेते हैं तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। और यदि हम इस प्रकार से लेते हैं कि 10 आनन है जिसके अर्थात 10 मुंह है जिसके,
तो वहां पर यदि रावण अर्थ में लिया जाता तो यहाँ पर द्विगु समास न होकर के कौन सा देगा भाई, वो वीर्य समास हो जाएगा। उसी प्रकार से चतुर्मुखी चतुर्णाम मुखाणाम समारय इति, चार है मुंह है जिसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जगह तो होता है यहाँ पर होता है वो तो होता है द्विगु, और इसके विकल्प में जो होता है वो इसी प्रकार से होता है बहुवीर्य समास। चतुर्णाम मुखाणाम या चत्वारि मुखानि यस्य स, चार है मुंह जिसके, अर्थात ब्रह्मा, यदि ब्रह्मा शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुवीर्य समास हो जाएगा। उसी प्रकार से नवरात्रि, नवानाम रात्र्याम समारय इति से क्या बन जाएगा, नवरात्रि बन जाएगा।